खबर जयपुर की है, जहां मंदिर के पुजारी ने खुद को लगाई आग और आग लगाकर आत्मदाह करने का प्रयास किया गया, जिसमें आग में बुरी तरह पुजारी झुलस गया। आपको बता दें, पुजारी को सवाई मानसिंह अस्पताल में के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया। पुजारी गिरिराज शर्मा की हालत गंभीर है, जहां पर मुरलीपुरा थाना इलाके के शंकर विहार स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर की पूरी घटना है। मंदिर परिसर में ही निवास करता था पुजारी और मंदिर समिति के सदस्य और पुजारी के बीच विवाद चल रहा था। मंदिर समिति के सदस्य हटाना चाहते थे पुजारी को और इस बात से पुजारी काफी परेशान था। सूचना पर पहुंची मुरलीपुरा थाना पुलिस, एसपी प्रमोद स्वामी भी मौके पर पहुंचे और एफएसएल जयपुर सिटी टीम भी मौके पर पहुंचे और मौके से 2 लोगों को हिरासत में लिया। और साथ ही में आपको बता दें कि पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यादविंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी यादविंदर, हम देख रहे हैं जयपुर के एक पुजारी ने आत्मदाह करने का प्रयास किया और जो पुजारी है मंदिर में ही निवास करता था। क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले पर? हाँ देखिए आयुष्य, बिल्कुल जो पुजारी की जो हालत है अभी स्थिर बनी हुई है और उसका बर्न वार्ड के अंदर इलाज चल रहा है। लेकिन हमारे पास एक सीसीटीवी फुटेज आया। सीसीटीवी फुटेज के अंदर साफ तौर पर पता चल रहा है कि किस तरह पुजारी ने खुद को आग के हवाले कर लिया और जो मंदिर परिसर था वहां पर एक मकान बना हुआ था, उस मकान के अंदर ही ये जो पुजारी था वो रहता था और वहीं गेट के पास में इसने आग लगा ली और आग लगाने के बाद वहां पर चीखता रहा चिल्लाता रहा। ये तस्वीरें भी अभी हमारे पास कुछ देर पहले सामने आई, जो अभी टीवी पर प्रसारित की जाएंगी और उसमें साफ तौर पर पता चल रहा है कि किस तरह जो पुजारी था वो इन जो मंदिर समिति के जो सदस्य हैं उनसे किस तरह प्रताड़ित था और आखिरकार जब प्रताड़ित हुआ तो उसके बाद आखिरकार उसको अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए यहाँ पर किस तरह मजबूर होना पड़ा। ये साफ तौर पर वो तस्वीरें साफ तौर पर नजर आती है। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो पुजारी जो है उसका पर्चा बयान लेने के लिए यहाँ पर जो मुरलीपुरा थाना पुलिस की टीम वो मौके पे पहुंची और उस पर्चा बयान के दौरान इसने ये एलिगेशन भी लगाए हैं यहाँ पर जो मंदिर समिति के जो सदस्य हैं उनके ऊपर, और ये आरोप लगाए हैं। आरोपों के चलते ही यहाँ पर अब जो मुरलीपुरा थाना पुलिस है उसने 2 लोगों को जो राउंड अप कर रखा है। जो बाकी जो सदस्य है उनको भी राउंड अप करने के लिए यहाँ पर पुलिस की जो टीम है लगातार छापेमारी कर रही है। हालांकि इस घटनाक्रम के बाद में जो मंदिर समिति की जो अन्य जो सदस्य हैं वो यहाँ से फरार हो गए हैं, जिनकी पुलिस जो है वो तलाश कर रही है। लेकिन सारी चीजें अगर सामने आएगी, लेकिन यहाँ पर जो पर्चा बयान लिया गया है, पर्चा बयान के दौरान यहाँ पर जो मंदिर का पुजारी था जो पंडित गिरिराज शर्मा, उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और हालांकि उसने सारी चीजें बता दी है, पूरा घटनाक्रम बता दिया है। लेकिन अब ये सामने वाली देखने वाली बात यह है कि पुलिस जो है इस पूरे प्रकरण पर किस तरह की कार्रवाई करती है और आरोपों के तहत किस तरह इन लोगों को गिरफ्तार किया जाना है और उसमें किस तरह के तथ्य और सामने निकल के आने हैं। फिलहाल जो सीसीटीवी में तो ये जो घटना कैद हुई है वो बेहद विचलित करने वाली है, खौफजदा करने वाली है, लोगों के रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर है कि किस तरह एक पुजारी को आत्मदाह करने के लिए यहाँ पर आमदा होना पड़ा, यहाँ पर मजबूर होना पड़ा। अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब एक पुजारी यहाँ पर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है, खुद को आग के हवाले कर रहा है, तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि किस तरह ये पुजारी जो है प्रताड़ित हुआ होगा, इसका परिवार प्रताड़ित चल रहा था। निश्चित तौर पे सारे प्रकरणों को लेकर के पुलिस जो टीम में है वो अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी है और लोगों से, जो स्थानीय जो लोग हैं उनसे भी यहाँ पर पूछताछ कर रही है।
जी देखिए यादविंदर, साथ ही में नजर डाल लेते हैं कि अभी जो पुजारी की हालत है बेहद गंभीर बताई जा रही है, तो उसके परिवार वालों की, यानी कि पुजारी के परिवार वालों की या फिर जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है, क्या कुछ कहना है उनका पूरे मामले पर? देखिए, अभी इस पूरे प्रकरण में गिरफ्तार किसी को नहीं किया है। मैं आपको बता दूं आयुषी, गिरफ्तार नहीं किया गया, उनको हिरासत में लिया गया, उनको राउंड अप किया गया है, डिटेन करके उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन जो परिवार जो था उनसे भी यहाँ पर बातचीत हुई है, उन्होंने भी एलिगेशन लगाए हैं पूरे मंदिर समिति के सदस्यों के ऊपर। लेकिन जो पंडित था, जो पुजारी था, वो अब ज्यादातर बातें अपने परिवार को शेयर नहीं करता था। किस तरह वो परेशान चल रहा था, किस तरह उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, ये सारी चीजें देखने वाली बात होगी जब पुलिस इस पूरे प्रकरण में जांच करेगी और जो पकड़े गए जो लोग हैं उनसे पूछताछ करेगी, साथ में जो अन्य जो लोग हैं उनसे पूछताछ करेगी, साथ में स्थानीय लोगों से पूछताछ करेगी। क्योंकि जो पुजारी जो था वो लंबे समय से यहाँ पर रह रहा था, लगभग जब से मंदिर बना है, मंदिर का निर्माण हुआ है, 2002 से मंदिर का निर्माण हुआ है, लक्ष्मी नारायण का तत्कालेश्वर महादेव मंदिर है, और उसके बाद से ही लगातार पुजारी जो था, यही एकमात्र पुजारी था, इसके साथ में और अन्य अनुयायी थे जो यहाँ पर पूजा कर रहे थे। तो ये घटनाक्रम क्या चल रहा है, इन सब चीजों को लेकर के यहाँ पर पुलिस जो है पूछताछ कर रही है। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद एक प्रतिक्रिया है जो सामने आई है साधु संतों की ओर से, महंतों की ओर से, उन्होंने इस पूरे प्रकरण की आलोचना की है और वो चीजें भी सामने आएगी जिनको अभी हम थोड़ी देर बाद यहाँ पर टीवी पर प्रकाशित भी करेंगे, क्योंकि हमारी बातचीत हुई है, कई लोगों ने हमें इंटरव्यू भी दिया है और इंटरव्यू के दौरान इन्होंने आक्षेप भी लगाए हैं ऐसे मंदिर समिति के सदस्यों के ऊपर, ट्रस्टों के ऊपर, जो इस शुरुआत में तो ऐसे पुजारियों को रख लेते हैं, साधु संतों को रख लेते हैं, लेकिन बाद में उनको उनके अनर्गल कार्यों के लिए यहाँ पर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है और उन्हें परेशान किया जाता है, जिसके चलते उनको इस तरीके से आग लगाने जैसे घटनाक्रम को घटनाओं को मजबूर होना पड़ता है। आग लगाने की जैसी घटनाओं के लिए उनको मजबूर होना पड़ता है, उन्होंने मौत के घाट उतरने के लिए यहाँ पर उन्हें मजबूर होना पड़ता है, खुद को मौत के हवाले करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये सारी चीजें निकल करके सामने आती, क्योंकि बीते दिनों जिले में भी एक ऐसा घटनाक्रम आया था, एक पुजारी ने फांसी का फंदा लगा लिया, तो वापस से अब यहाँ पर ये घटनाक्रम आया। तो निश्चित तौर में बड़ी इस पूरे प्रकरण को लेकर के आलोचना की जा रही है और सारी चीजें जांच पड़ताल होगी, उसके बाद पता चलेगा कि पूरा घटनाक्रम क्या रहा था एक्चुअल में। जी बिल्कुल यादविंदर, इस वक्त हम तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से दिल दहला देने वाली घटना जो सामने आई है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।